देखा जाए तो बच्चे हम लोग आज जो है वीडियो लाइव नहीं कर पाएंगे, आज रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले थे कि इनवर्स फंक्शन होता है क्या है, ठीक है। इसके बाद अपन बच्चे इनवर्स सिमेट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखो इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन, क्लियर क्या होता है? अगर एक फलन f(x) सेट a से b में परिभाषित हो, अगर कोई फंक्शन f(x) बच्चे सेट a से b में फलन f(x) क्या हो डिफाइंड हो, सपोज इसका एलिमेंट है x1 x2 x3, सेट b का एलिमेंट है y1 y2 y3, और एक दूसरा फलन बच्चे, एक दूसरा फलन कौन सा gx, तथा एक दूसरा फलन gx सेट b से सेट a में परिभाषित हो। ये gx फलन जो है सेट b का एलिमेंट क्या है y1 y2 y3, सेट a का एलिमेंट क्या है x1 x2 x3। अगर ये सेट b से a में परिभाषित हो तब f(x) और gx एक दूसरे का क्या कहलाता है? प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। f(x) तथा gx एक दूसरे का प्रतिलोम। अगर एक सेट a से b में परिभाषित है एक फलन, तो दूसरा फलन इसका इनवर्स जो होगा b से a में परिभाषित होगा, क्लियर। देखो ध्यान से, फलन f(x) का संकेत, फलन f(x) के प्रतिलोम, फलन f(x) के प्रतिलोम फलन का संकेत किस प्रकार से लिखते हैं? इसका सिंबल क्या होगा? f इनवर्स x। क्या पढ़ते हैं इसको? f इनवर्स x। तो बच्चे अगर f(x) का इनवर्स लिखना होगा तो क्या लिखोगे? f इनवर्स x लिखोगे, क्लियर, f इनवर्स x। सुनो ध्यान से, पहले देखो समझ लो। बताओ ये फंक्शन सेट में परिभाषित है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, क्लियर। सेट में फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए और सब सिंगल सिंगल एलिमेंट से, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो a से b में एक फलन परिभाषित होगा कब बताया गया था? हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए सिंगल सिंगल से, क्लियर। बताओ अगर हम यहाँ पे एक x4 एलिमेंट रख दें तो फलन परिभाषित नहीं होगा, ऐसा बताया गया था। ये भी देखो b से a में क्या फलन परिभाषित है। अब बताना यहाँ पे ये जो फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन कैसा है? 1 1 x मेनी 1, तो जवाब क्या होगा? 1 1 होगा। फंक्शन 1 1 है और साथ में ऑन टू है या इन टू है, तो ऑन टू क्या बताया गया था बच्चे? ये कोडोमेन और रेंज बराबर होगा तो क्या होगा? ऑन टू होगा, क्लियर। तो यहाँ देखो कोडोमेन क्या है y1 y2 y3, रेंज भी क्या है y1 y2 y3, तो दोनों बराबर है। फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर यहाँ पे हम y4 रख दें तब तो ऑन टू नहीं हो पाएगा, कोडोमेन जो है पूरा रेंज 3 है, कोडोमेन बराबर नहीं होगा। अगर हम y4 रखें, ये फलन परिभाषित है, लेकिन क्या ये वाला फलन परिभाषित होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, तो जुड़ा हो ही ना आया, तो इसका मतलब इनटू फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो अगर हम ये कर दें x4 एक एलिमेंट कर दें और इसी से जोड़ दें, तो ये फलन परिभाषित है, ये फलन क्या है? परिभाषित है। ये कैसा है? मेनी 1 है ना, दो दो वैल्यू रखने पर सेम वैल्यू आ रहा है। तो बताओ y3 भी एक और एलिमेंट जुड़ा होगा कौन? x4 से, क्लियर। तो क्या ये फलन परिभाषित है? ये परिभाषित है मेनी 1, बट ये एलिमेंट दो से जुड़ा हुआ, ये परिभाषित नहीं है। तो क्या देखा कि मेनी 1 का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मेनी 1 का भी इनवर्स संभव नहीं है। तो फंक्शन का इनवर्स तभी संभव होगा जब फंक्शन क्या हो? 1 1 और ऑन टू हो। क्या हो? फंक्शन 1 1 और ऑन टू। तो नोट पॉइंट हो गया ये, नोट फर्स्ट। सेकेंड नोट क्या लिखोगे? फलन f(x) का प्रतिलोम तभी संभव है, प्रतिलोम कब संभव होगा? तभी संभव है जब f(x) यानी फलन f(x) क्या हो? 1 1 ऑन टू हो। क्या हो? 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू का एक और मीन क्या? बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू हिंदी में क्या बोलते हैं? एकाएक आच्छादक हो, हिंदी में लिखो ना, एकाएक आच्छादक। तो उसी फलन का इनवर्स पॉसिबल है जो फलन क्या हो? एकाएक आच्छादक हो, या आप बोल सकते हो 1 1 ऑन टू हो, क्लियर। तो ये फंक्शन देखो 1 1 ऑन टू है, इसका इनवर्स संभव है। तीसरा पॉइंट बताओ, इस साइड वाला सेट का एलिमेंट डोमेन कहलाता है और इस साइड में क्या कहलाता है? रेंज, जो जुड़ा हुआ हो। तो बताओ फंक्शन का डोमेन क्या है? x1 x2 x3। तो डोमेन, डोमेन किसका? डोमेन का मतलब प्रांत दिखाया हुआ है, डोमेन ऑफ f(x), जो फंक्शन का डोमेन है
वो इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। वो इनवर्स में क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। क्लियर। अब बताना जो फंक्शन का रेंज है, जो फंक्शन का क्या है, रेंज है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स ये क्या बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है इनवर्स का। तो क्या लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। चलो इसको नोट करो, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। देखो बच्चे अभी क्या पढ़े हम, फंक्शन का इनवर्स तभी संभव है जब फंक्शन क्या हो, 1 1 ऑन 2 एक अच्छा था। को पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन एक्स बच्चे क्या है, मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मेनी वन, बहु एक ही फलन है। तो क्या साइन का इनवर्स संभव नहीं है, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि उसी फंक्शन का इनवर्स संभव है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, लेकिन साइन एक्स क्या है, मेनी वन है। फिर भी हम लोग साइन इनवर्स पढ़ते हैं इसका इनवर्स। ठीक है, तो कैसे फिर पॉसिबल है इसका, साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई। साइन 90 क्या होता है 1, साइन पाई क्या होता है 0। देखो ये ग्राफ ऐसा और भी चलता रहेगा। क्लियर। ये भी देखो साइन एक्स क्या होता है, मेनी वन होता है। तो बच्चे इसका 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन मेनी वन है, ठीक है, इसका अगर 1 1 बनाना चाहते हो, इसका इनवर्स अगर निकालना चाहते हो तो क्या करना होगा, इसके डोमेन को कट करना पड़ेगा, डोमेन को छोटा करना होगा बच्चे। तो देखो अगर हम साइन से ग्राफ -π/2 से π/2 ले, क्या ले, -π/2 से π/2, तो क्या -π/2 से π/2 में साइन एक्स 1 1 होगा, ये π/2 है और ये -π/2 है। साइन 90 1 होता है, साइन -90 क्या होता है, -2, साइन 0 0। तो इन तीनों पॉइंट को मैच करो तो बच्चे साइन ग्राफ ये आएगा। तो बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो जवाब होगा बिल्कुल। क्यों, एक लाइन खींचना पड़ता है, एक पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, 1 1 ऐसे बताया था। तो मेनी वन फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेन को कट करना पड़ता है। ठीक है, जहां पे फंक्शन क्या हो, 1 1 हो जाए। ठीक है, अब बताओ कुछ बच्चा बोलेगा सर ये भी अगर लेते हैं, ये 3π/2 है, तो π/2 से 3π/2 में भी क्या होगा, ये 1 1 होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो इस डोमेन में भी क्या है, sin x 1 1 है, बट हमको इनवर्स निकालने के लिए sin x का -π/2 से π/2 डोमेन लेना होगा। इसमें पॉसिबल है, क्यों ये लेना पड़ेगा बच्चे, -π/2 से π/2 जो है प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, sin x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता क्या है, तो लिखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य मान शाखा। क्या होता है, मुख्य मान शाखा। x का वैसा अंतराल क्या होता है, ये देखो x का वैसा अंतराल जो संख्यात्मक रूप से छोटा हो, न्यूमेरिकली वैल्यू क्या हो, छोटा हो, संख्यात्मक रूप से क्या हो, छोटा हो, जो संख्यात्मक रूप से क्या हो, छोटा हो, तथा उस अंतराल में फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान मिल जाए, अधिकतम और न्यूनतम मान मिले, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखो मुख्य मान शाखा क्या होता है, x का वैसा अंतराल जो संख्यात्मक रूप से क्या हो, छोटा हो, तथा उस अंतराल में फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या मिले। तो sin x का बच्चे अधिकतम मान होगा क्या, sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, sin x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। तो देखो -π/2 से π/2, sin x जो है -π/2 से π/2 भी क्या है 1 1 है, sin x जो है π/2 से 3π/2 भी क्या है
1 1 है, इसमें भी इनवर्स निकल सकता है, इसमें भी इनवर्स निकल सकता है। अब जो है इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए उसी ब्रांच को लेना होगा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता क्या है, x का वैसा अंतराल जो संख्यात्मक रूप से क्या हो, छोटा हो। अब बताओ इसमें और इसमें छोटा कौन है, ये वाला छोटा है π/2 और ये क्या है 3/2, ये 90 तक है और ये क्या 270 है, ठीक है। तो संख्यात्मक रूप से छोटा कौन सा हुआ, ये वाला छोटा हो तथा उस अंतराल में फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान मिले। देखो π/2 पे क्या होता है 1 मिलता है, -/2 क्या -1, तो अधिकतम मान मिल रहा है और न्यूनतम मान मिल रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा -π/2 से π/2। तो ये हुआ sin x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, किसका sin x का। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स निकालोगे, ठीक है, तो कौन सा ब्रांच में निकालना होगा, मुख्य मान शाखा में, ठीक है। वैसा छोटा अंतराल x का, वैसा छोटा अंतराल जिसमें अधिकतम मान मिले और न्यूनतम मान मिले। तो इस बात को लिख लिया। अब देखो मेन वन फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेन को छोटा करना पड़ता है, ये नोट कर लीजिए। मेन वन फंक्शन का प्रतिलोम निकालने के लिए, प्रतिलोम निकालने के लिए डोमेन क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, क्योंकि sin x का डोमेन होता है सारा रियल नंबर। कोई वास्तविक संख्या रखेंगे हर एक जगह डिफाइंड होगा, ठीक है। डोमेन छोटा करना पड़ता है, जैसे sin x मेनी 1 है तो इसका डोमेन क्या करेंगे, छोटा ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम इसका 1 1 फंक्शन बना लेंगे और फिर उसके बाद इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। चलो ये नोट कर लिया होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। अब देखते हैं sin x के इनवर्स के बारे में, cos x के इनवर्स के बारे में, tan x के इनवर्स के बारे में, सभी के बारे में जानते हैं। ग्राफ में लिखा था, अच्छा लिख लेंगे, जगह छोड़ो, YouTube पे देख लो, जगह छोड़ो, ठीक है। देखो अब जो है मान लो फंक्शन y क्या है, sin इनवर्स x, सॉरी y क्या है, sin x एक फलन है, ठीक है। तो sin x का डोमेन क्या होता है, sin x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, जितना भी वास्तविक संख्या हो सकता है सारे के सारे। और रेंज क्या होता है, रेंज sin x का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर कहां तक, +1 तक। अधिकतम मान है, न्यूनतम मान -1, क्या समझो पहले, sin x का अधिकतम मान कितना 1, न्यूनतम मान कितना -1। डोमेन क्या होता है, सारा रियल नंबर होता है, लेकिन सारे रियल नंबर में क्या होता है, मिनिमम होता है। तो क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा। तो यहाँ पे मुख्य मान शाखा लिखेंगे, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए। ऐसे तो रियल नंबर होता है पूरा वास्तविक संख्या डोमेन, लेकिन वास्तविक संख्या नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, मुख्य मान शाखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो बोलो मुख्य मान शाखा होता क्या है, -π/2 से कहां तक, -π/2 से π/2। इस अंतराल में sin x जो है क्या होता है, 1 1 होता है, क्लियर। sin x के इनवर्स को अगर मान लो ये fx है तो इसका इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स x से डिनोट करेंगे। sin x के इनवर्स को sin इनवर्स x इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। sin x का इनवर्स लिखना होगा तो क्या लिखोगे, sin इनवर्स x, इसको पढ़ा जाता है। तो बोलो इसका डोमेन क्या होगा, बता सकते हो, जो sin x का रेंज है वो इसका क्या बनेगा, डोमेन। अभी नोट में लिखवाए थे, जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स का रेंज बनेगा, वो इनवर्स का क्या बनेगा, रेंज। और जो फंक्शन का रेंज है वो क्या बनेगा, इसका डोमेन लिखा हुआ है। तो बोलो इसका रेंज क्या है, -1 से कहां तक, +1 तक। यहाँ पे क्या लिखा है, sin x नहीं लिखा है। डोमेन का मतलब होता है x का मान, हमेशा याद रखना। डोमेन का मतलब किसका मान, x का मान, इसलिए x का मान। हालांकि वैल्यू ये सेम रहेगा लेकिन x का मान। रेंज का मतलब होता है फंक्शन का मान, ठीक है। तो जो इसका डोमेन है वही रेंज होगा। क्या रेंज होगा, -π/2 से कहां तक, π/2 तक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x नहीं, डोमेन का मतलब होता है x का मान, रेंज का मतलब होता है फंक्शन का मान। यहाँ पे रेंज था, sin x फंक्शन था तो sin x का मान हुआ, यहाँ पे sin इनवर्स है तो किसका मान होगा, तो याद रखना sin इनवर्स का अधिकतम मान π/2, न्यूनतम मान क्या, तो लिखो sin इनवर्स x का अधिकतम मान
सा मान? अधिकतम मान क्या होगा? पाई बाई 2। न्यूनतम मान क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का न्यूनतम मान हमेशा माइनस पाई बाई 2। चलो इसको नोट करो, ये बातें याद रखना। साइन इनवर्स एक्स का अधिकतम मान पाई बाई 2 और न्यूनतम मान कितना? माइनस पाई बाई 2। देखो कुछ नोट जान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स में लिखते हैं। अगर ऐसा फोटो दिखाई दिया तो क्या समझोगे? साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स 1/2 को आर्क साइन 1/2 भी लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ साइन इनवर्स में नहीं होगा, tan इनवर्स में भी, tan इनवर्स एक्स को भी आर्क tan x, cot इनवर्स एक्स को भी आर्क cot x, cos इनवर्स एक्स को भी आर्क cos x। ये नोट करके लिख लो। अगर ऐसा कहीं दिखाई दिया तो समझना साइन इनवर्स एक्स। आर्क साइन हाफ दिखाई दिया तो साइन इनवर्स हाफ। क्लियर? सेकेंड नोट लिखोगे, साइन इनवर्स नीचे लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसा करें मत करना साइन एक्स की पावर -1, ये करना बिल्कुल क्या गलत है। साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो 1/sin x। जैसे घातांक करने में देखते हो तो x की पावर -2 रहा तो 1/x की पावर 2 रहता है। तो ये घातांक है, यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स खुद एक संकेत है। साइन इनवर्स एक्स क्या है बच्चे? एक संकेत है। तीसरा पॉइंट, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक संकेत है। क्या है? संकेत है, एक सिंबल है, और सिंबल के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो, जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन इनवर्स एक्स, क्लियर? क्या एक संकेत है। यह एक प्रकार का कोण है। साइन इनवर्स क्या है? एक प्रकार का कोण है। यह एक प्रकार का क्या है? कोण है। यह एक प्रकार का कोण है जिसका साइन लेने पर, जिसका क्या लेने पर? साइन। जिसका साइन लेने पर क्या आएगा? x आएगा। तो समझ में आया? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, क्या ये सब एक प्रकार का कोण है जिसका साइन अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? x आएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो साइन इनवर्स एक्स, ये कोण है, अगर इसका हम साइन लेते हैं क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर? जैसे देखो साइन इनवर्स √3/2 रहा तो ये क्या है? एक प्रकार का कोण है। अगर इसका हम साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू √3/2 आएगा। क्लियर? अगर रहता साइन इनवर्स 2 तो इसका साइन लेंगे तो क्या आएगा? 2। अब बताओ साइन का मान 2 हो सकता है? साइन का वैल्यू 2 हो सकता है? साइन का अधिकतम वैल्यू कितना होता है और न्यूनतम मान? तो क्या उसके बीच है? नहीं। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। साइन इनवर्स का जो डोमेन है, साइन इनवर्स x होता है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो किसके बीच होना चाहिए? -1 और +1 के बीच, ठीक है। तो ये वाला डिफाइंड नहीं है। साइन इनवर्स 2 क्या है? नॉट डिफाइंड। ये परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं परिभाषित है? क्योंकि इसका डोमेन -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं है। तो ऐसा लिखना क्या है? बिल्कुल गलत है। क्लियर? हाँ, तो साइन इनवर्स क्या है? एक प्रकार का कोण है। ये समझ में आ गया? नोट करो इस बात को। साइन इनवर्स एक प्रकार का कोण है जिसका साइन लेते हैं तो क्या जाता है? साइन इनवर्स x। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, ये बचपन में देखा होगा 10th क्लास में, साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। एक रूट है तो अल्फा और बीटा कर सकते हो। सिमिलरली साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स बाई अगर रहा तो आप x बराबर बाई लिख सकते हो। छठा पॉइंट, अगर x इक्वल टू साइन थीटा है, सुनो, अगर कोई संबंध लिखा हुआ x बराबर क्या? साइन थीटा, तो आप इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हो, थीटा बराबर साइन को इस साइड लिखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। इस रिलेशन में क्या लिख सकते हो? थीटा बराबर साइन इनवर्स x। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर थीटा इक्वल टू कहीं लिखा हुआ साइन इनवर्स x, क्लियर, तो आप x इक्वल टू साइन इनवर्स की साइड लिखोगे तो साइन थीटा, आप ऐसा लिख सकते हो, उल्टा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे नोट पॉइंट नोट करो।
देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा -1 से 1, यानी एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हो -1 से लेकर +1 तक। रेंज क्या होगा -π/2 से π/2। याद है साइन इनवर्स का अधिकतम मान π/2, साइन इनवर्स का न्यूनतम मान क्या -π/2। π/2 से ज्यादा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, -π/2 से छोटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सारा नोट पॉइंट याद रखना। ये जो साइन में लिखा गया साइन इनवर्स में ये सभी के लिए ट्रू है। cos इनवर्स x बराबर cos 1 y होगा तो भी x बराबर y, tan इनवर्स x बराबर tan y होगा तो भी x बराबर क्या होगा y होगा। ठीक है सभी के लिए। अब देखा जाए sin x का इनवर्स हम लोग देख चुके थे, अब cos इनवर्स का इनवर्स देखेंगे। क्लियर? तो देखा जाए cos का इनवर्स क्या लिखोगे, cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है उसके बारे में जानते हैं। देखो तो देखो फंक्शन अगर cos x है, इसका इनवर्स cos इनवर्स होगा। फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर होता है, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वर्क आउट करने के लिए इनवर्स निकालने के लिए लिखना पड़ेगा। तो इसका डोमेन क्या लिखना होगा, -1 से लेकर 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। ठीक है x का वैल्यू क्या लोगे 0 से लेकर पाई तक। और इसका रेंज क्या होता है cos x का, पाई रखोगे तो -1 आ जाएगा cos x का वैल्यू, और 0 रखोगे तो cos 0 कितना आएगा 1 आएगा। 0 से पाई वह सबसे छोटा अंतराल है जिसमें cos का अधिकतम मान मिलता है और न्यूनतम मान मिलता है। देखो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और cos पाई क्या होता है, ये मान लो 1 है। तो ये क्या होगा cos 0 का वैल्यू 1 और 90 पे 0 और फिर cos पाई क्या -1। बताओ ये 1 1 है कि नहीं, एक ही बार कट करेगा कोई लाइन खींचोगे तो 1 1 होता है किससे, यानी cos x का जो मुख्य मान शाखा होता है वो 0 से पाई होता है। cos x का मुख्य मान क्या होता है 0 से पाई, और sin x का होता है -π/2 से +π/2। तो देखो cos का इनवर्स क्या होता है, cos का इनवर्स का डोमेन जो उसका रेंज है -1 से लेकर कहां तक, और इसका रेंज क्या होगा, जो इसका डोमेन है उल्टा फंक्शन है, फंक्शन क्या प्रतिलोम है ना, तो रेंज डोमेन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो इसका 0 से पाई है तो इसका भी रेंज क्या होगा 0 से पाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे फलन क्या है cos इनवर्स है। तो बताओ cos इनवर्स का अधिकतम मान क्या होगा, cos इनवर्स का अधिकतम मान पाई और न्यूनतम मान क्या 0। cos इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम बोलते हैं। ठीक है कितना होगा पाई, और cos इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान कितना होगा 0। कट करो इस बात को। fx अगर tan x रहा, कल से क्वेश्चन करेंगे अपन और फॉर्मूला देख करके। tan x का डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा, -π/2 से π/2 के बीच होगा, क्योंकि π/2 पे अपरिभाषित पॉजिटिव वाला, -π/2 अपरिभाषित नेगेटिव वाला। रेंज क्या होता है tan x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -अनंत से लेकर +अनंत तक। क्लियर 90 पे डिफाइंड, -90 पे माइनस। तो इसका इनवर्स क्या होगा tan इनवर्स x, डोमेन रेंज एक्सचेंज जाएगा। तो tan इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा -∞ से लेकर कहां तक +∞ तक, और इसका रेंज क्या होगा चेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। इसका tan इनवर्स का, sin इनवर्स का भी यही होता है, बट sin इनवर्स में इक्वल होता है -π/2 π/2, लेकिन tan इनवर्स में ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर fx = tan x, fx = cot x। cot x का डोमेन क्या होगा, cot x का डोमेन होता है 0 से पाई, और रेंज क्या होगा cot x का रेंज भी होता है +∞ अधिकतम नहीं बोल सकते हैं, इनफाइनाइट से छोटा होगा और -∞ से बड़ा होगा। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा cot इनवर्स x, और उसका जो रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞, ये डोमेन हो जाएगा cot इनवर्स का, और इसका रेंज क्या होगा 0 से पाई, 0 से पाई होगा cot इनवर्स का रेंज। इसका अधिकतम और न्यूनतम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं, पाई से छोटा कर, तो पाई से छोटा अधिकतम क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है तो
tan इनवर्स और cot इनवर्स का अधिकतम न्यूनतम होता नहीं है। अब दो और बच गए, sec इनवर्स x और cos इनवर्स x, ठीक है। तो देखो sec इनवर्स x और cos इनवर्स x क्या होगा। नोट कर लो, fx अगर sec x रहता तो इसका इनवर्स sec इनवर्स x। sec x का डोमेन क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जो cos x का होता है 0 से पाई, लेकिन 0 और पाई के बीच में एक नंबर है π/2। यहाँ पे cos 90 अनडिफाइंड होता है, सुन लो। 0 से पाई cos का होता है तो sec का भी यही होगा, लेकिन 0 और पाई के बीच में 90 में वैल्यू होता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है ना, लेकिन उसका उल्टा sec 90 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो 90 को नहीं लेना, 90 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 90 पे sec x क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और डोमेन रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो sec x का जो रेंज होता है -1 से बड़ा, अब 1 से बड़ा और -1 से छोटा, ये होता है किसका, रेंज। तो बता इनवर्स में क्या हो जाएगा, यही डोमेन हो जाएगा। डोमेन का मतलब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 एंड लेस इक्वल -1। रेंज क्या होगा बता, रेंज क्या होगा, जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या है 0 से, यहाँ पे sec इनवर्स होगा, sec इनवर्स का वैल्यू 0 से कहाँ तक, पाई तक, लेकिन कौन नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, एंड sec इनवर्स का मान नॉट इक्वल टू π/2। चलो इसको नोट करो, sec इनवर्स का अधिकतम मान पाई होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। इस बात का ख्याल रखो, लिखो इस बात। एक और बच गया कौन, cos x। तो ये सारे डोमेन रेंज अच्छे से देख करके आना, कल से बुक लेकर के आना, कल से क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक आज एंड हो गया, fx इक्वल टू cos x। cos x का डोमेन, सारे डोमेन लिख रहे हैं, याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला लिख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य मान सकता, तभी इनवर्स पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। तो बोलो cos x का भी -π/2 से π/2 होगा, जो sin x का होता था। साथ में x का जो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि sin 0 0 होता है, cos 0 अपरिभाषित। तो इसका रेंज क्या होगा बताओ, वही जो sec x का रेंज होता है, cos x का वैल्यू भी 1 से बड़ा होता है और -1 से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, ऑनलाइन वाले बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, डोमेन रेंज चेंज हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो उसका रेंज है, x ग्रेटर इक्वल 1 और x लेस इक्वल -1। रेंज क्या होगा, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। किसका वैल्यू, cos इनवर्स का वैल्यू। साथ में कौन नहीं होगा, 0 नहीं होगा, cos इनवर्स का वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। चलो ये 6 था त्रिकोणमितीय का प्रतिलोम फलन, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में डोमेन और रेंज ग्राफ फिर कभी पढ़ेंगे, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। कल इसको अच्छे से देख करके आना, कौन से प्रतिलोम फलन का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ये सब यूज होगा। कल से बच्चे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो रहने देते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।